हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज से हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 2021 का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसका पोस्ट कोड 817 है। तो ये क्रैश कोर्स ना सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बल्कि कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसके साथ रेगुलर रहिए। और आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, यानी जो हम ट्रेडिशनल टाइम में एक कैलकुलेशन के लिए डिवाइस यूज़ करते थे वहाँ से आज के प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स तक हमारा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि मैंने एक एग्ज़ाम प्रोसेस के ऊपर भी वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है, जिसमें मैंने एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड ये सब डिस्कस किया है और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं सबसे फर्स्ट कि कंप्यूटर होता क्या है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो जो कंप्यूटर है ये लिया गया है एक वर्ड से जो कि है कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड से ये डिराइव हुआ है कंप्यूटर। इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट। तो जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को चेकआउट कर लेते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एट अ रैपिड रेट विद ग्रेटर एक्यूरेसी, दैट इज़ केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग फास्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो अब हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है रैपिड रेट पे। इट मीन्स कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि इसमें एरर के चांसेस बहुत लो रहते हैं या होते ही नहीं हैं। तो ये थी आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर में हम क्या क्या टर्म्स है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। टर्मिनोलॉजी, तो टर्म्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी डेटा एंड सेकंड होता है हमारा इंफॉर्मेशन। अब जब भी यूज़र कंप्यूटर को कोई डेटा इनपुट कराना चाहेगा तो वो करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस और वो फीड करता है डेटा। अब जो सिस्टम होता है कंप्यूटर, ये आपका इस डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र को दे देगा। तो बेसिकली डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब हम कोई डेटा दे रहे हैं मैन्युअली सिस्टम को, सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो ये है आपका कंप्यूटर। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब देख लेते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी स्पीड। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब एक सेकेंड में कई मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब दूसरी बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो विदाउट एरर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब थर्ड है रिलायबिलिटी, मतलब कंप्यूटर सिस्टम हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इट मीन्स अगर आप अभी कंप्यूटर से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ 4+5, तो आपको वो 9 आंसर देगा। सेम अगर आप यही क्वेश्चन कंप्यूटर से 10 घंटे बाद भी पूछेंगे तो उसका रिज़ल्ट सेम रहेगा, मतलब वो रिलायबल है,
कंसिस्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि हर बार वो अपना जो डेटा है वो चेंज करता रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर सिस्टम एक मल्टीटास्किंग सिस्टम है, मतलब सेम टाइम पे आप कई सारे वर्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ब्राउज़र ओपन किया है एंड सेम टाइप पे आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, आपने MS पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, तो ये मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी के ऊपर। ये कंप्यूटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के रूप में। अब आप जानते हैं मेमोरी भी होती है दो तरह की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपकी CPU के साथ होती है, जिसे हम रैम भी कहते हैं। इसकी जो एक्सेस रेट होता है, इसमें जो डेटा एक्सेस का जो स्पीड रहती है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, मतलब कॉस्टली होती है बहुत ज़्यादा। अब सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर ले, सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसमें इसका जो स्टोरेज स्पेस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये नॉट टू कॉस्टली, और इसका एग्जाम्पल रहेगा जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, CD ड्राइव हो गई, ये इसके सब एग्जाम्पल रहेंगे। लेकिन जो इसका एक्सेस रेट है, मतलब जो इसमें डेटा को एक्सेस करने की स्पीड है, वो थोड़ी सी स्लो रहेगी कंपैरेटिवली टू प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी वाला चैप्टर हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिटेल में देखेंगे, अभी आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, मतलब अगर आपने अभी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दी, फॉर एग्जांपल कि प्रिंटिंग के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दे दी कि 50 पेजेस को प्रिंट करना है, तो अब कंप्यूटर 50 पेजेस को अपने आप ही प्रिंट करेगा। आपको मैनुअली हर एक पेज के बाद ह्यूमन इंटरफेरेंस की इसे ज़रूरत नहीं होती कि हर एक पेज के बाद आप फिर से इंस्ट्रक्शन दो। जो एक बार कंप्यूटर दे दी, कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिलीजेंस। इसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो सेम कंसिस्टेंसी के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ह्यूमंस में क्या टेंडेंसी होती है कि हम जब स्टार्ट करते हैं फिर तो हमारा जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई रहता है, मतलब हम काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं। पढ़ाई में हमारी जो एकाग्रता होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हमारी जो एकाग्रता होती है वो कम होती जाती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं रहता। कंप्यूटर का 10 मिनट बाद हो या 10 घंटे बाद हो, कंप्यूटर की सेम कंसिस्टेंसी होती है, सेम एक्यूरेसी होती है, तो उसे कहते हैं डिलीजेंस। तो ये थे आपके कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स देख लेते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब कंप्यूटर का होता है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट के थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं। जैसे इनपुट यूनिट में आ गया आपका कीबोर्ड, माउस एंड सो ऑन। ये भी हम आने वाले वीडियोस में इनका डिटेल्ड देखेंगे। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन काम होता है, ये करता है डेटा को प्रोसेस। जो भी प्रोग्राम डेटा इनपुट डिवाइसेस से एंटर होता है उसे ये प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, और फिर ये आउटपुट यूनिट को प्रोड्यूस करता है। और आउटपुट यूनिट में आगे जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अब जो हमें मेन देखना है वो देखना है हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 फर्दर डिविजन्स हैं। एक है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है मेमोरी यूनिट। अब हम चेकआउट कर लेते हैं कि सबसे पहले CPU क्या होता है। तो CPU को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। CPU डेटा को प्रोसेस करने के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम।
ये डेटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस जो भी यूज़र देता है उसे भी ये स्टोर करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और ये कंट्रोलिंग का भी काम करता है, ये कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब सीपीयू के जो हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसे हमने पहले देखा, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब जो एएलयू है इसके भी 2 सब सेक्शंस होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक सेक्शन, एक होता है लॉजिकल सेक्शन। जो अरिथमेटिक सेक्शन होता है वो परफॉर्म करता है सिंपल हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जो लॉजिकल सेक्शन होता है ये परफॉर्म करता है कंपेयरिंग, सिलेक्शन, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा, मतलब ये लॉजिकल चीज़ें देखता है। फॉर एग्जांपल किसी 2 चीज़ों में आपको देखना है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो ऐसे ऑपरेशंस होता है ये आपका लॉजिकल सेक्शन परफॉर्म करता है। अब हम सेकंड देख लेते हैं सीपीयू का पार्ट, जो कि है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। अब जो ये यूनिट होती है ये क्या करती है, स्टोर करता है हमारा इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। इसे हम इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं, या फिर प्राइमरी मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी कहते हैं। तो ये जो मेमोरी की बात हो रही है ये हो रही है जो सीपीयू के साथ अटैच्ड होती है। एक आपकी सेकेंड टाइप की मेमोरी होती है जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम बात करें जो सीपीयू के साथ इंटीग्रेटेड मेमोरी होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्टोर करती है डेटा को, एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी डेटा होता है उसे ये स्टोर करता है। अब हम फंक्शंस देख लेंगे मेमोरी यूनिट के। ये डेटा को, जैसे हमने अभी पढ़ा, डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो भी प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड रहती है। अब ये इंटरमीडिएट को रिजल्ट्स को स्टोर करेगा और ये फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेगा आउटपुट डिवाइसेस पे जो भी शो करने हैं उससे पहले ये फाइनल रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा। ये थी आपकी मेमोरी यूनिट। अब नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल यूनिट की तरफ। ये आपकी थर्ड सीपीयू का थर्ड पार्ट है। अब जो कंट्रोल यूनिट है, दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब कंट्रोल यूनिट का काम है सिर्फ मैनेजमेंट का काम है। ये ना तो डेटा को प्रोसेस करता है और ना तो डेटा को स्टोर करता है। ये इसके क्या फंक्शंस रहते हैं, ये कंट्रोलिंग का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट का काम करता है। It is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other unit of computer. It obtains the instructions from memory, interprets them, and directs the operation of the computer. It communicates with input-output devices for transfer of data or result from storage. It does not process or store the data. अब कंट्रोल यूनिट का काम सिर्फ रहता है कोऑर्डिनेट करने का। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है कि कब और कहाँ से डेटा को हमें इनपुट करना है और आउटपुट करना है। और ये डेटा को प्रोसेस नहीं करता, ना ही डेटा को स्टोर करता है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स को बताता है कि ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि कौन से पार्ट को क्या ऑपरेशन अब परफॉर्म करना है। एक और काम होता है इसका, जैसे मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल ये कोई इंस्ट्रक्शन है, ये मेमोरी में स्टोर है, तो जो कंट्रोल यूनिट का काम रहेगा इस इंस्ट्रक्शन को ये फैच करेगा, फिर इसको ये एग्जीक्यूट करवाएगा और देन ये आउटपुट यूनिट को इसे डिस्प्ले करवाएगा। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम है सारी कंट्रोलिंग करना। तो अब आप ये समझ चुके होंगे। तो अब हमने ये 3 पार्ट्स कर लिए हैं कंप्यूटर के। इनपुट यूनिट हमने देख लिया था, कीबोर्ड, माउस, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट डेटा कराने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स थे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और आउटपुट यूनिट हमारा रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ।
कि अर्लियर टाइम्स में हम कैसे कैलकुलेशन करते थे और आज के टाइम्स पे जो कंप्यूटर हैं उस पे डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट था एबेकस। जो ये एबेकस आप देख पा रहे हैं, ये अराउंड 3000 BC में डेवलपमेंट इसकी हुई थी। आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि एबेकस से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमीरपुर बोर्ड काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वुडन लकड़ी की बनी हुई रेक्टेंगुलर शेप की एक फ्रेम है। इसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे और इसमें आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर की ये बीड्स थी। इसको हम शिफ्ट करके जो है कि वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। आज के टाइम में भी छोटे बच्चों को ये दिया जाता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए और इसे अर्लियर टाइम में अबेकस को सोरोबेन भी कहा जाता था। अब ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस और माइनस ही सिर्फ कर पाता था, वो भी सिंपल। तो ये था आपका अबेकस। और अगर इसके बारे में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था और ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाता था और इसमें बीड्स के थ्रू, इन्हें बीड्स कहते हैं, बीड्स के थ्रू इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो थी वो 1617 में जॉन नेपियर थे। ये स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। नेपियर बोन्स में आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये जो सब डिवाइसेस हैं, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको याद रखना है कि ये कौन से ईयर में डेवलप हुए और इसे किसने डेवलप किया और ये क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। तो ये हो गया आपका अबेकस एंड नेपियर बोन्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। मैंने ये सीक्वेंस वाइज ही लिखे हैं सब, ताकि आपको ये लर्न करने में इजी रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है पास्कल एडिंग मशीन। इसे हम पास्कलिन भी कहते हैं, पास्कलिन। ये 1642 में डेवलप किया गया। इसे डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने। जो ब्लेज पास्कल थे, उनके फादर जो थे वो एक टैक्स ऑफिसर थे। उन्हें बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती थी, तो ब्लेज पास्कल ने उनके लिए पास्कल एडिंग मशीन का डेवलपमेंट किया ताकि उनकी जो भी उनके टास्क था उसमें उनको हेल्प मिल सके, मतलब उनके फादर को हेल्प मिल सके कैलकुलेशन में। तो ब्लेज पास्कल उस समय 18 ईयर्स के थे केवल, और ये पास्कलिन मशीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी। और इसमें जो डेटा एंटर होता था, आप देख सकते हैं ये व्हील्स हैं। इन व्हील्स को घुमाकर इसमें डेटा को एंटर किया जाता था और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट लेबनीज़ कैलकुलेटर के ऊपर। अब 1671 में लेबनीज़, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ये जर्मन थे, और ब्लेज पास्कल जो थे ये फ्रेंच के थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन और ये जर्मन मैथमेटिशियन थे। लेबनीज़, इनका पूरा नाम था गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज़। इन्होंने 1671 में लेबनीज़ कैलकुलेटर को डेवलप किया। ये इन्होंने पास्कलिन कैलकुलेटर था, पास्कल एडिंग मशीन, इसी को ही इन्होंने एक्सटेंड करके न्यू डिवाइस बनाया। अब इसमें इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की कि ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करता था, लेकिन ये वाला डिवाइस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट भी फाउंड आउट कर सकता था। तो ये था आपका लेबनीज़ कैलकुलेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है जैक्वार्ड लूम। जो जैक्वार्ड लूम है ये 1881 में जोसेफ मैरी
जैक्वार्ड द्वारा डेवलप किया गया। इसमें इन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया, पंच कार्ड्स का यूज़ किया, और इन्होंने ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मशीन का डेवलपमेंट किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट बैबेज इंजन के ऊपर। अब जो बैबेज थे, जो कि हैं चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं। ये है चार्ल्स बैबेज। इन्होंने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन का डेवलपमेंट किया, जो कि सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। और इसी में एडवांसमेंट करके उन्होंने 1834 में एनालिटिकल इंजन बनाया। जो ये एनालिटिकल इंजन था, ये इसमें 5 यूनिट्स उन्होंने बनाई। फर्स्ट थी स्टोर मतलब मेमोरी, सेकंड थी मिल मतलब प्रेजेंट डे जैसे हम ALU कहते हैं, थर्ड थी कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल, फोर्थ था इनपुट के लिए, और फिफ्थ था आउटपुट के लिए। तो ये 5 यूनिट्स थी इस एनालिटिकल इंजन की, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी 1834 में। तो इन यूनिट्स को माना गया कि ये आज प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स का एक प्रोटोटाइप कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर्स का एक प्रोटोटाइप बना दिया था चार्ल्स बेबेज ने। जो चार्ल्स बेबेज थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। ये एनालिटिकल इंजन पे आगे काम करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको फंडिंग में उतना सपोर्ट नहीं किया, तो फिर इस पे जो वर्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। पर इस प्रोटोटाइप देने के कारण ही हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब देखिए, जो ये फ़ोटो है, ये है लेडी की जिसका नाम है ऑगस्टा एडा लवलेस। इन्होंने जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था, इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा था 1840 में। इसीलिए इस ऑगस्टा एडा लवलेस को इन्हें वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और ईयर्स का ध्यान रखिए कि कौन से साल में कौन सी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट हॉलरिथ मशीन की तरफ। जो हॉलरिथ मशीन थी, इसे हरमन हॉलरिथ ने डेवलप किया था। हरमन हॉलरिथ ने डेवलप किया था, और इसे टैबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता था। टैबुलेटिंग मशीन। इसे 1880 ईस्वी में जो USA में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, मतलब जनगणना जो हुई थी, उसमें इसे यूज़ किया गया था। इसमें भी पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड का इसमें यूज़ किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट मार्क 1 कंप्यूटर के ऊपर। जो मार्क 1 कंप्यूटर है, इसे 1944 में डेवलप किया गया था, और इसका एक दूसरा नाम भी है, जो कि है IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, और हम इसे शॉर्ट में ASCC भी कहते हैं। जो मार्क 1 है, ये हॉवर्ड एकेन द्वारा डेवलप किया गया था। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया गया। जो मार्क 1 कंप्यूटर है, इसकी लेंथ लगभग 15 मीटर के आसपास थी, और जो इसका वेट था
वो 5 टन के आसपास था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो कंप्यूटर सिस्टम था, मार्क 1 कंप्यूटर। अब चलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ, जो कि आया इनैक। जो इनैक था ये 1946 में डेवलप हुआ था, और इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें। इनैक की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसे 1946 में डेवलप किया गया था, और इसे 2 पर्सन ने डेवलप किया था। यूएसए में ये डेवलप हुआ था। तो जो पर्सन थे, फर्स्ट थे जॉन मॉशले, और जो सेकंड थे वो थे जे.पी. एकर्ट। इन 2 पर्सन ने इनैक कंप्यूटर को डेवलप किया था, और जो इनैक कंप्यूटर है उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है मार्क 1 से, जो हमने अभी पढ़े हैं, मार्क 1, इनैक, एडवैक और यूनिवैक अभी हम पढ़ेंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे जब हम जनरेशन्स डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका इनैक कंप्यूटर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एडवैक कंप्यूटर। जो एडवैक कंप्यूटर है इसकी डेवलपमेंट हुई अराउंड 1949 के। तो एडवैक जो कंप्यूटर था इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक स्टोरेज। अब इसमें जो मेन जो डेवलपमेंट आई वो यही थी कि इसमें जो इसे स्टोर्ड प्रोग्राम एक कंसेप्ट आया इसमें, बिकॉज़ जो भी डेटा हम इसमें एंटर करते थे, अब वो डेटा के साथ प्रोग्राम भी इस कंप्यूटर में स्टोर हो सकता था। जो एडवैक का जो डेवलपमेंट किया वो किया जॉन वॉन न्यूमैन ने। इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, डेटा और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते थे। और जॉन वॉन न्यूमैन ने ही हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी दिया है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी जॉन वॉन न्यूमैन ने ही दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका यूनिवैक 1 कंप्यूटर। अब यूनिवैक 1 कंप्यूटर 1951 में डेवलप हुआ था, और यूनिवैक 1 भी जो इनैक के ये 2 फाउंडर्स थे, डेवलपर्स थे, जॉन मॉशली और जे.पी. एकर्ट, इन्होंने यूनिवैक 1 को डेवलप किया था। और यूनिवैक 1 जो था वो फर्स्ट कॉमर्शियली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपने अभी पढ़ा कि वो था इनैक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। लेकिन जो कॉमर्शियली यूज़ किया गया, मतलब इंडस्ट्रीज़ द्वारा जो यूज़ किया गया फर्स्ट कंप्यूटर, वो था यूनिवैक। और जो यूनिवैक कंप्यूटर था, इसे मैंने आपको बता दिया कि जॉन मॉशली और जे.पी. एकर्ट जो इनैक के फाउंडर्स थे, उन्होंने इसे फाउंड किया था, डेवलप किया था। और जो यूनिवैक 1 था, इसे यूएस सेंसस बोर्ड, यूनाइटेड स्टेट जो सेंसस ब्यूरो था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी यूनिवैक 1 को परचेज़ किया था। और उन्होंने अपनी 1950s के अराउंड जो उनकी पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें यूनिवैक 1 का यूज़ किया था। तो यहाँ तक थे ये आपके अर्ली कंप्यूटर्स, आप देख सकते हैं। और आप अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर करें, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन्स
कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, जो हमने आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ा है, इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखेंगे। सो आप प्लीज़ खुद आंसर करें और कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी लिखें, बाकी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस कुड परफॉर्म। अबेकस अब क्या क्या परफॉर्म कर सकता था? ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन और डी ए एंड बी। अब आप इसे पॉज कीजिए और आंसर आप सोचिए, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर है डी ए एंड बी बोथ, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो था अबेकस दोनों परफॉर्म कर सकता था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़। अब हम ब्रेन किसको कहते हैं कंप्यूटर का? तो आप बताइए, ALU, मेमोरी, CPU और कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, CPU को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड इज, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डेटा इनटू A आइडियाज़, B सजेशन, C इंफॉर्मेशन, D रिपोर्ट्स। तो हमने ये वीडियो की स्टार्टिंग में करा था कि जो प्राइमरी गोल होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो होता है डेटा को टर्न करना C इंफॉर्मेशन में। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। कौन सा डिवाइस है जो बीट्स का यूज़ करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? इनैक, एडवैक, एबेकस और मार्क 1। तो आपने ये पढ़ा है, तो फोर्थ का आंसर है सी, एबेकस में हम बीट्स का यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज़। तो कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ए अरिथमेटिक, बी लॉजिकल, सी स्टोरेज एंड रिलेटिव या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल भी, स्टोरेज के भी। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे MCQs। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने MCQs ठीक हुए इस वीडियो के, इस क्लास से रिलेटेड। तो आपने कितना ग्रास्प किया है, इसी से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप क्लास के साथ रेगुलर रहना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।